इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोग बाबू अध्ययन कर चुके थे चर के बारे में, अचर के बारे में। अब इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाबू इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बाबू? समीकरण। तो हम जानेंगे कि ये समीकरण होता क्या है। ठीक है बाबू, पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। ठीक है, तो समीकरण कहता है बाबू कि एक गणितीय कथन, ध्यान देना, कह रहा है कि एक गणितीय कथन जिसमें समता का चिन्ह हो समीकरण कहलाता है। ध्यान देना, कह रहा है कि एक गणितीय कथन जिसमें समता का चिन्ह हो। समता का मतलब होता है बाबू बराबर। समता का मतलब क्या होता है? बराबर। तो कहेंगे एक गणितीय कथन जिसमें समता का चिन्ह हो समीकरण कहलाता है। जैसे हमने लिखा बाबू x + 5 बराबर क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं। ठीक, x + 5 बराबर 10। ठीक, कह रहा है बाबू कि एक गणितीय कथन, ध्यान देना, एक गणितीय कथन जिसमें समता का चिन्ह हो। समता कौन सी बाबू? समता। समता का मतलब क्या होता है बाबू? बराबर। समता का मतलब क्या होता है? बराबर। तो एक गणितीय कथन जिसमें समता का चिन्ह हो समीकरण कहलाता है। जैसे हमने लिखा बाबू x + 5 बराबर 0, बीच में क्या है देखो तो बराबर है। ठीक, अब उसके बाद से समीकरण से संबंधित कुछ पदों के, कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण में लिखो, यहाँ पे कॉपी कलम निकाल करके लिखो लिखो। उसके बाद से जानेंगे बाबू कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं जिन्हें बायां पक्ष, समीकरण में दो पक्ष होते हैं जिन्हें बायां पक्ष यानी इंग्लिश में बोलते हैं बाबू लेफ्ट हैंड साइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LHS। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बाबू? LHS बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी शॉर्ट में LHS बोलते हैं। तथा दायां पक्ष, दायां पक्ष जिसे इंग्लिश में राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बाबू? RHS बोलते हैं, RHS। ठीक है ना, यानी समीकरण में दो पक्ष होते हैं जिन्हें बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड यानी शॉर्ट में LHS तथा दायां पक्ष राइट हैंड साइड यानी शॉर्ट में RHS के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद से ये आपका हो गया। अब हम जानेंगे थोड़ा और थोड़ी चीजें के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये जानेंगे कि बाबू ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट? यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बाबू पक्षांतर। क्या होता है? पक्षांतर। तो अब हम जानेंगे पक्षांतर क्या होता है। लिखो पक्षांतर। पक्षांतर जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट यानी पक्षांतर। तो पक्षांतर का मतलब होता है बाबू कि किसी संख्या का चिन्ह बदलकर, किसी संख्या का चिन्ह बदलकर उसे दूसरे पक्षों में ले जाना ही पक्षांतर कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया बाबू 2x + 5 = 13। ठीक है ना, यानी 2x + 5 बराबर 13। ठीक है ना, तो अब का रहा पक्षांतर किसी संख्या का चिन्ह बदलकर उसे दूसरे पक्षों में ले जाना ही पक्षांतर कहलाता है। अर्थात यदि इधर कोई संख्या बराबर के इधर कोई संख्या जुट रही होगी तो इधर क्या होगी बाबू? घटेगी। और इधर घट रही होगी तो इधर जुटेगी। और इधर गुणा होगा तो इधर भाग होगा। और इधर यदि भाग होगा तो इधर गुणा होगा। वही प्रक्रिया इधर का भी करेंगे। यदि कोई संख्या इधर जुट रही होगी तो इधर घटेगी, इधर घट रही होगी तो इधर जुटेगी, इधर गुणा होगा तो इधर भाग होगा, इधर भाग होगा तो इधर गुणा होगा। यानी पक्षांतर कहता है बाबू कि किसी भी संख्या का चिन्ह बदलकर उसे दूसरे पक्षों में ले जाना ही पक्षांतर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका बाबू ये 2x = अब ये देखो तो बाबू किसका है? ये प्लस का, तो बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का होगा। तो क्या लिख देंगे? 13 प्लस का है जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? हाँ,
अब देखो दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अब ये हो गया 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, ठीक। अब देखो ये 2x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, और जब गुणा कर रहा है तो इसके साथ क्या करेगा बाबू, भाग करेगा। तो अब यहाँ लिख देंगे x बराबर 8/2, भाग का मतलब नीचे आ जाएगा इससे, ठीक। अब यहाँ कर देते हैं, इधर स्पेस नहीं है तो x बराबर 2 से 8 में भाग देंगे तो कब बार में जाएगा बाबू, 4 बार में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक और एग्जांपल समझते हैं बाबू, उतारो इसको एकदम उतारो, हाँ उतारो, ठीक है। हाँ चलो अब एक और एग्जांपल हम समझते हैं एक और एग्जांपल समझते हैं बाबू। एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम ये समझते हैं कि हमने लिख दिया बाबू, मान लो 2x प्लस, हमने लिख दिया 2x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है ना। अब देखो बाबू ये 2x है जो का त्यों, ठीक। अब ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा x, ठीक है ना। यानी समीकरण में हमेशा चर राशि को बाएं पक्ष में ही रखा जाता है, ठीक है ना, बाएं पक्ष में रखा जाता है। ये प्लस का है, इधर चर ये प्लस का है, चर के बारे में बता दिया है। तो ये चर किसका है, प्लस का है, कुछ भी चिन्ह ये नीचे आएगा छिपा है, प्लस छिपा है, तो ये प्लस का है, प्लस का आएगा तो प्लस का इधर बाएं पक्ष में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर 7 लिख देंगे, और ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एक छिपा